ध्रुव जी जब घर से निकले तो नारद जी मिल गए रास्ते में। नारद जी ने कहा, ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पद चाहिए ना, तुम पद के लिए लौट आए हो, चलो मैं तुम्हें पद देता हूं। ध्रुव जी ने कहा, ना ना, हमें पद और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। गुरु पहले ये पूछता है तुम्हें चाहिए क्या? नारद जी ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बोले भगवान चाहिए। अब आप भी हमसे कहते हैं गुरु जी काम नहीं बन रहा है, तो आपके हिसाब की बात हम भी कर देते हैं, भाई ऐसा कर लो काम बन जाएगा। भाई जैसा शिष्य वैसा गुरु। आप जब सांसारिक बातें करते हैं तो हमें भी सांसारिक उत्तर देने पड़ते हैं। आप जब प्रश्न ही उत्तम करेंगे तो बात भी हम उत्तम करेंगे। ध्रुव जी ने ये नहीं कहा कि नारद जी गुरु जी मुझे राजा बना दो, माल दे दो ना। ध्रुव जी ने कहा गुरु जी ये बताओ कि मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। गुरु से हमेशा एक ही प्रश्न करना चाहिए कि गुरुदेव हमारा कल्याण कैसे होगा, कल्याण का साधन बताइए। तब नारद जी ने कहा बेटा देख तेरी अवस्था बहुत छोटी है, अभी तेरी उम्र ये सब करने की नहीं है। ध्रुव जी ने कहा क्यों? बुढ़ापे का मैं इंतजार करूं और कल ही मर गया तो नुकसान हो जाएगा। तब नारद जी समझ गए कि चेला पक्का वाला है, ये डगमग डगमग डोलने वाला नहीं है। तो शिष्य को तो पहले पक्का होना चाहिए। पक्का किस बात पर होना चाहिए? कि भगवान को पाना है, इस बात पे पक्का होना चाहिए, अडिग। ऐसा नहीं हम मिल जाएंगे तो देख लेंगे, प्रयास करेंगे नहीं। एक बार हम कथा सुना रहे थे तो कथा सुनाने के लिए हम गए, जहां कथा हो रही थी वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर हम रुके थे एक घर में। तो जब हम घर से उतरते तो वहां रोज के हम एक मैया मिलती, रोज हम एक मैया मिलती। हम रोज मैया से कहते मैया कथा में चल नहीं रही हो? महाराज जी भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। अब हम चले गए, कथा सुना के आए तो वो फिर बाहर बैठे पंचायत कर रही पड़ोसन से। दूसरे दिन फिर हम निकले तो वो ठंडियों का समय था, धूप पे बैठी रोज मिलती टाइम से। हमने कहा माता जी आप कथा में चल नहीं रही हो? महाराज जी भगवान बुलाएंगे तो चलेंगे। हमको लगा शायद इनका कोई काम हो, पर जब कथा सुना के आते थे तो वो पंचायत करती ही मिलती थी। जाते थे तो पंचायत, आते थे तो पंचायत। हमने एक दिन पूछ लिया माता जी ये बताओ मैया जी जब हम गए थे तब भी आप यहाँ बैठी हो, जब हम वापस आए तो भी आप यहाँ बैठी हो, अंदर गई कि नहीं? नहीं महाराज जी हम तो यहीं बैठे हैं तब से। तो हमने कहा फिर कथा में क्यों नहीं आई? बोले भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। अब आप ये बताओ कि भगवान कैसे बुलाते हैं? अरे भगवान ने हमारे मुंह से कहवाया, तो हमसे कहवाया। हमने कहा ना कि मैया जी कथा में चलो, ये कौन कहवाया? ये भगवान ही तो कहवाए। चलना था कथा में। अब आप कहते हैं भगवान ले जाएं, तो क्या भगवान उठा के ले जाएं? ये चाहते हो? भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। अरे बुला तो रहे हैं, हम कह तो रहे हैं चलो, और कैसा बुलावा? लोग समझते नहीं। याद रखना भगवान कभी डायरेक्ट कुछ कहने नहीं आएंगे, आपके पड़ोसी बनकर ही आपको कह देंगे, आपकी माँ बनकर ही आपको कह देंगे। हाँ कई बार हमें लोग कहते हैं बेटा ये रास्ता गलत है, इस पर मत चलना। आप सुन लेते हैं। कभी आपने विचार किया कि वो जिसने रोका आपको वो कौन था? वो भले आपका रिश्ते में भाई था, वो भले आपका रिश्ते में पिता था, वो भले आपकी रिश्ते में पत्नी थी, पर रोका ना उसने, मतलब ईश्वर ने उनके द्वारा आपको रुकवाया था। आप समझे ही नहीं और आप चले गए।
ठोकर लग गई। इसलिए आप ये समझ के चलिए कि जीवन में जो भी आप व्यवहार करते हैं किसी के संग भी, तो आप ये समझ के चलिए कि जो लोग आपके बारे में जो कुछ कह रहे हैं, आपको जो अच्छी सलाह दे रहे हैं, वो सलाह परमात्मा की है, उसे मान लो, उस रास्ते पर चलो, जीवन में कभी ठोकर नहीं लगेगी। इस हिसाब से चलोगे तो। नारद जी ने कहा बेटा अब क्या चाहिए? बोले भगवान चाहिए। मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का ध्रुव जी ने क्या किया? देखिए, गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। गुरु मंत्र तो दे सकता है, पर उस मंत्र को जप करके भगवान की प्राप्ति आपको ही करनी पड़ती है। गुरु रास्ता तो बता सकता है। किसी ने कहा भाई हमें आगरा जाना है, कैसे जाएं? तो आप बता दो, यहाँ से लेफ्ट होके राइट हो जाना, फिर आगे से लेफ्ट होके सीधा चले जाना, आगरा मिल जाएगा। जैसे कोई आपको रास्ता बताता है, उसी प्रकार से गुरु केवल रास्ता बताने वाला है। बता देगा कि भैया सत्य के मार्ग पर चलना, झूठ कपट ना करना, तुम्हें भगवान मिलेंगे। अब आपने किसी से पूछा भैया आगरा जाना है, तो सामने वाला बता तो सकता है, हाथ पकड़ के आगरा ले जा तो नहीं सकता। बताओ, आगरा का रास्ता तो बता सकता है, पर हाथ पकड़ के आगरा छोड़ने थोड़ी जाएगा। गुरु भी भगवान का रास्ता बता सकता है, भगवान तक तो आपको ही जाना पड़ेगा, गुरु नहीं ले जाएगा। इसलिए ध्रुव जी को मंत्र तो नारद जी ने दिया, पर उस मंत्र का जब जाप किया, नियम से जाप किया, गुरु वचनों पर विश्वास करके जाप किया, तो भगवत प्राप्ति हो गई, उसमें संदेह नहीं है। गुरु के वचनों पर विश्वास करके उस मार्ग पर चल पड़ना ही कल्याण का साधन है। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य का मार्ग ना छोड़िएगा, पर हित का मार्ग ना छोड़िएगा। ध्रुव जी को भगवान मिल गए केवल मंत्र जाप से 6 महीने में। ये कथा बड़ी अद्भुत, कल हमने आपको इसका वर्णन किया था। श्री मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र थे। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर पृथु जी हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान भगवान से मांगे हैं। अच्छा, 10,000 कान पृथु जी ने क्यों मांगे? कारण था। कारण यह था कि 2 कानों से कथा हम सुन नहीं पाते। आप लोग 3 घंटे यहां कथा सुनते हैं, जब आप 3 घंटे बाद यहां से जाते हैं तो कितनी बातें याद रहती हैं आपको? कितनी बातें याद रहती हैं? 3 घंटे कंटिन्यू हम आपको कथा सुनाते हैं, कथा के साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी सुना देते हैं, आपको कितना याद रहता है? इसलिए श्रोताओं को चाहिए कि आप कॉपी और कलम लेकर के कथा सुना करिए। उच्च कोटि के श्रोता वो है, क्योंकि आपने जो बात सुनी, कई बार आपको दास के द्वारा कही गई बात बहुत अच्छी लगती होगी, कई बार बहुत अच्छी बातें हो जाती हैं, अच्छी तो लगी, आपके दिल तक तो पहुंची, पर शाम तक 6 बजे तक भूल जाएगी, क्योंकि उसकी बाद दूसरी बातें आ जाएंगी। तो दूसरी बात आएगी तो पहली बात भूल जाएगी, और आप प्रखर बुद्धिमान हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। इसलिए हम एक डायरी, एक पेन लेके कथा सुना करें, जो बात अच्छी लगे उसे नोट कर लें, उस बात पर रात को चिंतन करें। जब अकेले में बैठो तो उसको देख लो एक बार कि आज ये बात कही गई, क्या ये बात सही है? क्या ये जीवन में उतारने लायक है? यदि उतारने लायक है तो उतार लो, उसमें चलने के योग्य है तो चलो, कल्याण होगा। हम रोज क्या करते हैं? हम यहां से जो कथा सुना के जाते हैं, जब आप कथा अभी सुन रहे हैं, अभी शाम को 6 बजे कथा पूरी होगी,
उसके बाद रात को सोने के पहले हम एक बार कथा को जरूर सुनते हैं, पूरी नहीं, कुछ कुछ बातें जो हमने कही हैं वही हम सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि आज हमने कथा में कुछ गलत तो नहीं सुना दिया, हमारी वाणी से कुछ गलत तो नहीं निकल गया। क्योंकि 3 घंटे बोलना होता है, कई बार हम बोलना कुछ चाहते हैं, कुछ निकल जाता है। तो हम रात को सोने के पहले एक बार चिंतन जरूर करते हैं कि आज हमने कथा में क्या सुनाया है, सार युक्त था या फूहड़ की बातें सुना दी हमने गलतियां हमने बहुत की हैं। हमने जो कल गलती की थी उसे हमने देख लिया कि हमसे आज ये गलती हो गई है, अब हम कल जो गलती किए थे वो आज नहीं करेंगे। जो गलती हमसे आज होगी उसे हम सुधार के कल लाएंगे। जो गलती हमसे 1 साल पहले होती थी कथा सुनाने में, वो गलतियां अब नहीं होती। जो गलतियां आज हो रही हैं वो आगे नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हम रोज अपने आप को देखते हैं, हम कहाँ गलत हैं, क्या गलती हुई है हमसे, कौन सी बात हमें बोलनी चाहिए थी और कौन सी बात हमें मंच से नहीं बोलनी चाहिए थी। कई बार जो बात नहीं बोलनी होती वो भी मंच से हम बोल देते हैं भाव में आकर के, फिर बाद में चिंतन करते हैं ये बात गलत थी, इसे बोलना तो है पर इस ढंग से बोलना। उसका चिंतन, आत्म मंथन इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आत्मचिंतन, आत्म मंथन। ये कौन करेगा? आप भी कीजिए। एक अच्छा इंसान कौन है, एक अच्छा व्यक्ति कौन है? एक अच्छा व्यक्तित्व किसका है? जो अपनी गलतियां देखे। इसलिए तो हमारे बड़े संतों ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना कोई। आप रोज अपनी गलतियां देखा करो कि आपसे क्या गलती हुई, और देखो, समझो, स्वीकार, गलतियों को स्वीकार करो और सुधार करो। गलतियों को स्वीकार करो और सुधार करो। कई बार हम यहां से भजन सुनाते हैं आपको, वो भजन कई बार ताल से, सुर से उतर जाता है, कट जाता है। उस पर भी हमें चिंतन करना होता है, कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई, उसका रियाज करना होता है, उसको ठीक ठीक करना होता है, सुधार करना पड़ता है, तब ठीक जाता है। कई बार हम श्लोक बोलते हैं, उस श्लोक में कोई त्रुटि हो जाती है। वाह वजन का वाह था, मुंह से बा बकरी वाला बा निकल गया। वाह और बा, हाँ, शाह और सा। तो कई बार श्लोकों में शाह होता है, धोखे से सा निकल जाता है। ये छोटी छोटी गलतियां भी हमें देखनी होती कि कहीं हमसे ये गलतियां तो नहीं हो रही हैं। गलतियां हो रही हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिससे गलतियां ना हो, पर याद रखना, आपकी ही गलतियां आपकी गुरु बनती हैं और आपकी गलतियां ही आपको सिखाती हैं, यदि सीखना चाहो तो। ये बातें उनके लिए हैं जो सीखना चाहें, जो नहीं सीखना चाहें तो फिर तो गलती पे गलती पे गलती तो गलती है। सुधार। जीवन में वही व्यक्ति सफल है जो सीखता है, जो अपने आप को सुधारता है। जो सुधरता है वो निखरता है, जो नहीं सुधरता बिखर जाता है। सुधार है तो निखार है, सुधार नहीं तो निखार नहीं। यदि निखरना है सुधरना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। आप सब अपनी अपनी एक एक गलतियां रोज ठीक करना स्टार्ट कर दो। आज आपने अपने से बड़ों को कुछ गलत बोल दिया है, अपने पत्नी से ही आज आपने उल्टी बात कर दी, दोस्त से ही उल्टी बात कर दी, माँ से ही उल्टी बात कर दी। एक बार चलो बात कर दी, कोई बात नहीं, खत्म।
जरा उसको शांति से सोने के पहले विचार करो कि हमने जो बात बोली है अपनी माँ को या पत्नी को या पिता को या दोस्त को, क्या ये बात बोलने की जरूरत थी? क्या इस बात के बिना भी बात नहीं बन सकती थी? यदि बन सकती थी तो उसका ढंग क्या होना चाहिए था? कैसे हम व्यवहार करें? चिंतन करिए, खोजिए। इस बात को कहना तो है भाई, कोई अंधा खड़ा है, उसे अंधा कहेंगे, ए अंधा यहां आओ, तो बात कड़वी है, बुरी लगेगी ना। अंधे को आप अंधा कहेंगे, बुरा लगेगा। अब इसका समाधान ढूंढिए कि इसको दूसरे तरीके से कैसे कहा जा सकता है। बात वही हो पर तरीका दूसरा हो। कैसे तरीके से कहें? सूरदास जी यहां आइए। पहली बात थी अंधा यहां आओ, ये भी एक बात है। और दूसरी बात है सूरदास जी यहां आइए, ये भी एक वही बात है, पर दोनों बातों में अंतर है। तो वो बातें मत करिए जो कड़वी हैं, वो बातें मत कहिए जो लोगों को चुभती हैं, वो बात कहिए जो आपको भी अच्छी लगे और सामने वाले को भी अच्छी लगे। इसलिए हमारे संत कहते हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपा शीतल। आपको याद सब है, ज्ञानी हो आप, बस उतरी नहीं है बातें जीवन में। 10,000 कान मांगे इसलिए ताकि हमें इन कानों से भगवत कथा श्रवण करने को मिल जाए। प्रभु भगवान ने कान मांगे। भक्तों, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन मनु जी महाराज के मनु जी महाराज जो हैं, मनु जी महाराज के एक पुत्र हैं प्रियव्रत, एक उत्तानपाद जिनकी कथा सुनाई। अब प्रियव्रत की सुन लो। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। प्रियव्रतो, प्रियव्रत जी विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से विवाह करते हैं। इनके पुत्र हुए हैं आग्निद्र, आग्निद्र के पुत्र नाभि, नाभि के अंग, अंग के ऋषभदेव। ऋषभदेव जी के 100 बेटे हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। एक दिन ऋषभदेव जी ने अपने बच्चों को बिठाया और उपदेश करना स्टार्ट कर दिया। नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विदभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम शुद्ध्यै तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। आज श्री ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बेटा, ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूं। मैया जी, ओ मेरी माँ, समझ रही हो ना? एक प्रश्न मेरा आपसे, ये जो भगवान ने हमें मनुष्य का तन दिया है, क्यों दिया? इस तन के पीछे का उद्देश्य क्या है? क्यों भगवान ने हमें मनुष्य ही क्यों बनाया? चींटी बना देते तो आप किससे लड़ने जाते? हाथी बना देते भगवान तो आप किससे शिकायत करते? मछली बना देते भगवान आपको तो किससे शिकायत करते? अरे भगवान के हाथ में चाबी थी, कुछ भी बना सकते थे। हमें मनुष्य क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि आप पुण्यशाली हैं। आपने कोई पुण्य किया है, तब ये पुण्य के बदले भगवान ने मनुष्य का तन दिया है। अच्छा, मनुष्य का तन दिया क्यों है ये और बताओ, क्यों दिया है? आज लोग 3 काम करते हैं। हाँ मैया जी,
बोलो राधे राधे। सो मत जाना, नींद आए तो बताना, लोरी सुना देंगे आपको। भगवान हमें मनुष्य इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं, पुण्य करके आए हैं। आप अपने बुद्धि अपने विवेक से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। 3 काम सब करते हैं। पहला काम खाना, सब खाते हैं। बताओ कौन नहीं खाता? क्या चींटी नहीं खाती? क्या मकड़ी नहीं खाती? क्या शेर नहीं खाता? क्या चूहा नहीं खाता? वो खाते हैं तो आप भी खाते हैं, है ना? वो खाते हैं, आप भी खाते हैं। वो सोते हैं, आप भी सोते हैं। नींद तो सबको आती है, गधा भी सोता है। वो खाते हैं, आप खाते हैं। वो सोते हैं, आप सोते हैं। वो बच्चे पैदा करते हैं, आप भी बच्चे पैदा करते हैं। बिल्ली के भी बच्चे होते हैं, मच्छर के भी बच्चे होते हैं, चींटी के भी बच्चे होते हैं, हाथी के भी बच्चे होते हैं, मछली के भी बच्चे होते हैं, चिड़िया के भी बच्चे होते हैं। तो बच्चा पैदा करना तो वो भी जानते हैं, हाँ कि ना? हाँ, बच्चे पैदा करना सब जानते हैं, खाना सब जानते हैं, सोना सब जानते हैं। तो क्या आप यही 3 काम करने आए हैं संसार में? क्या आप, आजकल के लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो, यही इसीलिए जिंदगी मिली है। तो इतना काम तो बंदर भी कर रहे हैं। बंदर भी सोते हैं, बंदर भी खाते हैं, बंदर भी बच्चे पैदा कर ले। यदि तुम खाने और मौज करने ही आए हो तो भगवान तुम्हें बंदर भी तो बना सकते थे, पर तुम्हें मनुष्य बनाया है। इसका अर्थ ये है कि आप और हम इन 3 काम से भी एक चौथा काम कर सकते हैं, जो केवल आप ही कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में आप मनुष्य सबसे श्रेष्ठ हैं, और आप जो काम कर सकते हैं वो ना तो चींटी कर सकती है, ना हाथी कर सकता है। कौन सा काम? आप लोगों की भलाई कर सकते हैं, लोगों के साथ भला कर सकते हैं। आप अपनी वाणी से सत्य बोल सकते हैं। आप आंख बंद करके बिहारी जी का चिंतन कर सकते हैं। आप आंख बंद करके जगन्नाथ भगवान का ध्यान कर सकते हैं। आप आंख बंद करके द्वारिकाधीश भगवान का चिंतन कर सकते हैं, राम लला का चिंतन कर सकते हैं। क्या पशु पक्षी ये काम कर सकते हैं? क्या बंदर अपनी वाणी से सत्य बोल सकता है? क्या उसके पास बोलने की शक्ति है? आप जैसा तो केवल आप ही बोलते हैं। 84 लाख योनियों में कोई आपके जैसा बोलता हो तो बता दो, बोलो। आपको कितना बढ़िया भगवान ने ज्ञान दिया है, कितना सुंदर स्वरूप दिया है, कितना बढ़िया खाने को दिया है। आप गद्दे में सोते हैं, बंदर फुटपाथ पे सोते हैं। आप 56 भोग खाते हैं, शेर मांस खाता है। आप सब कुछ बढ़िया आनंद से जिंदगी जीते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। जीव जंतुओं की जिंदगी तो देखो, कितना सुंदर जीवन दिया है परमात्मा ने आपको। कभी सोचा है कि भगवान ने तुम्हें बोलने की शक्ति क्यों दी है? केवल तुम ही क्यों बोल सकते हो, बंदर क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए ताकि तुम अपनी वाणी से लोगों का दिल प्रसन्न करते रहो। लोगों का दर्द देखिए, किसी के पांव में कांटा लगा है, आपको कांटा निकालना नहीं आता तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसी बातें कह दो, ऐसी बातें करो कि उसका दर्द आपकी बातों से ही कम हो जाए। आप अपनी वाणी से ही किसी को प्रसन्न कर लीजिए। इसलिए भगवान ने
आपको मनुष्य बनाया है आत्म कल्याण के लिए, आप भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ें, ऐसा ज्ञान श्री ऋषभदेव ने अपने बच्चों से किया। बच्चे ने जब ये ज्ञान सुना तो 9 बच्चे तो घर छोड़ के निकल गए, योगेश्वर हो गए इस ज्ञान को सुन करके। हर माता पिता को चाहिए कि आप अपने बच्चों को बिठा लें और उन्हें सत्संग की बूटी, सत्संग का च्यवनप्राश खिलाते रहें, ज्ञान देते रहें। आप इसलिए आप ज्ञान ना दे पाए तो अपने बच्चों को ले जाओ और गुरु के पास 10 मिनट 20 मिनट गुरु चरणों में बिठा लो, ताकि गुरुजनों के माध्यम से आपके बच्चों को संस्कार मिलना शुरू हो जाए। आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यहां हो गई कि आप लोग अपने बच्चों को लेकर गुरुजनों के पास जाना आपने छोड़ दिया। भाई हर माँ बाप थोड़ी बच्चे को ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि माँ बाप को ही ज्ञान नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों को लेकर जाइए और सत्संग हो रहा है, बिठा लिए बच्चों को, कहो बेटा सुनो, सुनेंगे, वो संतों के दर्शन करेंगे। वृंदावन में कितने दिव्य दिव्य संत हैं। आज ही हम स्थान टटिया वाले श्री महाराज श्री का दर्शन करने गए। टटिया स्थान कितना दिव्य दर्शन है। वृंदावन में जो टटिया स्थान है, श्री हरिदास जी महाराज जी जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, वो स्थान, वहां पर क्या हुआ, आज हमें कोई कह रहे थे कि वहां पर एक महात्मा जी थे, पहले अभी कुछ वर्ष पहले उनका शरीर पूरा हुआ। तो टटिया वाले स्थान में जो ठाकुर जी बैठे हैं उनकी पूजा पुजारी जी कर रहे थे। तो तभी पुजारी जी ने देखा कि ठाकुर जी के हाथ में सोने की बंसी रहा करती थी, आज वो नहीं है, आज वो नहीं है। अब जब बंसी नहीं दिखी तो पुजारी जी चक्कर में पड़ गए, अब तो हमें चोरी लगेगी कि तुमने चुरा ली, हम किस किस को सफाई देंगे। तो पुजारी जी दौड़े दौड़े वहां के जो मुखिया महात्मा जी थे उनके पास गए। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, आज ठाकुर जी की बंसी नहीं है। वो रोने लगे पुजारी जी, गुरुजी हम पे आरोप आएगा। गुरुजी ने कहा बेटा रो मत, आज तेरो लाला मंदिर से निकल के हमारे पास आए के सोए, और आज वाकी बंसी हमारी तकिया के पास रह गई है, जब हमारे बिस्तर में देख वही बंसी पड़ी है वेगी। हाँ, साधु जी ने कहा कि तेरे ठाकुर तेरे भगवान रात को मेरे बिस्तर में सोने आए थे, बांसुरी लेकर, हमने कंबल उड़ाए के सुलाई लियो, और वो सवेरे उठ के चले गए, बंसी छोड़ गए। तो बिस्तर में जाए के देख ले, लाला बंसी मिल जाएगी। पुजारी जी गए तो सचमुच बिस्तर में बंसी पड़ी थी। ऐसी दिव्य विभूतियां, ऐसे दिव्य संत यहां वृंदावन, यही वृंदावन है। वृंदावन आओ तो संतों का दर्शन करो, उन संतों का जिन संतों के हृदय में बिहारी जी बैठे हैं। वृंदावन में मंदिर में जो बिहारी जी बैठे हैं, बिहारी जी का दर्शन वृंदावन के मंदिर में तो करो, पर उनका दर्शन जरूर करो जिनके मन मंदिर में बिहारी जी बैठे हैं, उनका दर्शन जरूर करो। ऐसे दिव्य संतों का ये वृंदावन है, जिनके संग ठाकुर जी सोते थे, जिनके संग ठाकुर जी खाते थे, जिनके संग ठाकुर जी नाचते थे। एक महात्मा जी श्रीधाम वृंदावन में बहुत बूढ़े हो गए थे। नियम था कि भगवान का दर्शन करते थे, रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे। कितना भी मौसम बिगड़ा हो, गर्मी हो, सर्दी हो, पर वो रोज जाते। अब जाते जाते बड़े बुजुर्ग हो गए संत, उनका काम वो खुद ही करते थे। उनका एक चेला था जो उनकी लंगोटी धुलता था, उनके कपड़े धुलता था, उनकी तैयारी करता था। अचानक चेले को काम आया तो वो घर चला गया। गुरुजी मैं आऊंगा 4 दिन बाद। अच्छा ठीक है। अब संत बूढ़े थे, अब उनके कपड़े कौन धोले, तो वो कपड़े खुद धुलने लगे।
एक दिन तो उन्होंने धुला, दूसरे दिन से वो चेला ये कह के गया था मैं 4 दिन बाद आऊंगा, दूसरे दिन से वो चेला आ गया। चेला आया, लंगोटी धोया, कपड़े धोया और हाथ पकड़ के बाबा जी को बिहारी जी के पास ले गया। 3 दिन तक रोज उसने लंगोटी धोई, 3 दिन तक कपड़े धोए, 3 दिन तक हाथ पकड़ के बिहारी जी ले गया। चौथे दिन चेला आया, गुरुजी मैं आ गया। गुरुजी बोले तू तो 3 दिन पहले ही आ गया था। ना गुरुजी मैं तो घर से आज आया हूं। अरे तू आज आया है तो तू तो मेरी रोज सेवा करता था, रोज मुझे बिहारी जी, कल भी तू था, परसों भी तू था, नरसों भी तू था। ना गुरुजी मैं तो आज आया हूं। अब वो संत रोने लगे और कहने लगे बिहारी जी आप ही आए थे इसके रूप में और मेरी सेवा करके चले गए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जब आपकी निष्ठा पक्की होगी, आपकी श्रद्धा पक्की होगी तो भगवान ही आपके सहयोगी बनकर आएंगे। मैंने एक संत जी के मुंह से सुना, नर्मदा के तट पर एक महात्मा जी रहा करते थे। आज भी वो महात्मा जी की समाधि नरसिंहपुर, जबलपुर के पास नरसिंहपुर है, नर्मदा के किनारे वो स्थान है। नरसिंहपुर में वो महात्मा जी की समाधि है। नरसिंहपुर के पास कोई स्थान है। वो ऐसे विलक्षण संत थे कि उन्होंने 7 बार नर्मदा जी की परिक्रमा की पैदल। नर्मदा की परिक्रमा सुने हैं आप लोगों ने? मां नर्मदा की भी लोग परिक्रमा करते हैं और नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं। और ये बिल्कुल पक्की बात है कि जिस उद्देश्य के लिए आप परिक्रमा करते हैं मां नर्मदा उस उद्देश्य को पूरा करती हैं। वो साधु थे, उन्होंने नर्मदा मैया से कहा हे नर्मदा मैया मुझे शंकर जी का दर्शन करना है, साक्षात मैं तेरी परिक्रमा लगाऊंगा, बस मुझे कोई चाहत नहीं है। उन्होंने हाथ में जल लेकर कहा हे नर्मदा मैया मुझे शंकर जी का दर्शन करना है, बस मेरी यही इच्छा है, मैं परिक्रमा लगाऊंगा, मेरी इच्छा पूरी कर देना। ठीक है, उन्होंने परिक्रमा लगाई। एक परिक्रमा पूरी, एक परिक्रमा में 3 वर्ष लगते हैं। एक परिक्रमा में, नर्मदा जी की परिक्रमा में लगभग 3 वर्ष लगते हैं। और कोई फास्ट चले, फास्ट से फास्ट। अच्छा, परिक्रमा कैसी लगानी चाहिए? जैसे लोग वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, आप लोगों ने भी कभी लगाई होगी। परिक्रमा कैसे लगाई जाती है? परिक्रमा लगाने का भी एक नियम होता है। परिक्रमा में चलना कैसे चाहिए? जैसे गर्भवती नारी चलती है। गर्भवती नारी कैसे चलती है? धीरे 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 धीरे। परिक्रमा कैसी लगनी चाहिए? धीरे धीरे चलना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए, क्योंकि परिक्रमा भगवान की गोद है। गोद में बच्चा कैसे रहता है? आराम से रहेगा, ये थोड़ी कि कचरता रौनता भागे ना। तो परिक्रमा कैसे लगाएं? गर्भवती नारी जैसे चलती है वैसे ही चलना चाहिए। आजकल लोग देखते हैं परिक्रमा बड़े फास्ट लगाते हैं। ठीक है, आप कर रहे हैं, ठीक है, पर उसका कोई पाप नहीं है। पर जो नियम है वो मैं बता रहा हूं। नियम है आहिस्ता, एक पांव रखें फिर दूसरा पांव रखें धीरे से, और छोटे छोटे डग, अर्थात छोटा डग जानते हैं? हाँ, छोटा डग, कम, और हर डग में एक बार राधा कृष्ण राधे कृष्ण, एक डग। परिक्रमा लगाने में यदि हमने 10,000 डग रखे, 10,000 कदम रखे तो 10,000 नाम। हर पग में, पग पग में राधे श्याम राधे श्याम राधे, एक पग रखा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हर क्षण पांव चल रहे हैं तो आपका भगवान का ध्यान भी चलता रहे, चिंतन भी चलता रहे। ऐसे परिक्रमा लगाने का विधान है। तो ऐसी परिक्रमा में, नर्मदा जी की परिक्रमा में लगभग 3 साल 3 महीने और लगभग 13 दिन लगते हैं, तब नर्मदा जी की परिक्रमा पूरी होती है। पर कोई फास्ट चले तो 6 महीने में भी लगा सकता है। 6 महीने में परिक्रमा पूरी हो जाती है मां नर्मदा की। तो आप जैसा चलना चाहें चलें, पर हर शब्द, हर पग में भगवान का नाम जरूर हो।
अब एक साधु जी थे, वो नर्मदा की परिक्रमा लगाए, पूरी परिक्रमा हो गई, 3 साल की परिक्रमा करी आहिस्ता आहिस्ता से, और उनका संकल्प था कि शंकर जी का दर्शन करना चाहते हैं। पूरी परिक्रमा हो गई, शंकर जी कहीं नजर नहीं आए, तो उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दी, फिर 3 साल की परिक्रमा लगाई, फिर कहीं शंकर जी नजर नहीं आए, फिर परिक्रमा स्टार्ट कर दी। रेगुलर उन्होंने परिक्रमा 7 बार लगाई। 21-22 वर्ष लग गए उनको, लगभग 22 वर्ष के समथिंग कुछ समय गुजर गया। 7 बार परिक्रमा लगाई, अभी तक शंकर जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। अब की बार उन्होंने कहा अब परिक्रमा नहीं लगाऊंगा, अब मैं जल समाधि ले लूंगा। वो संत जी भी बड़े जिद्दी थे। नर्मदा से कहते हैं, माँ तुमसे कहा था कि शंकर जी का दर्शन करा देना, और एक नहीं मैंने 7 परिक्रमा लगाई, मेरी कोई चाहत नहीं है आपसे, केवल दर्शन करना था, आपने नहीं कराया। मन में किसी से नहीं कहा, नर्मदा जी से बात कर रहे हैं, मन से, मानसिक बातें। आज उन्होंने संकल्प लिया। अच्छा, वो बड़े संत थे, उनके साथ बहुत सारे संत चलते थे और बहुत जमात थी। उनका एक भंडारी था, दिन रात वो हलवा और पूड़ी और कचौड़ी बनाता था और जितने लोग आए सबको परोसता था, कमी कभी नहीं होती थी। आज साधु जी बोले कि मैं रात्रि के 11 बजे जल समाधि ले लूंगा। मन में ही अपने आप से बोल लिया, आज मैं 11 बजे रात्रि को जल समाधि ले लूंगा। जब सब सो गए तो महात्मा जी उठे, नर्मदा जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया और पानी में जाने लगे। अब मैं मर जाऊंगा, अब जी के क्या करना, जब मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो जीना भी किस काम का। तो नर्मदा जी में जाने लगे। जब वो गले तक डूब गए तो मां भगवती प्रत्यक्ष प्रकट हो गई। नर्मदा जी प्रत्यक्ष नर्मदा मैया प्रकट हो गई और नर्मदा मैया ने प्रकट होकर के कहा, पुत्र कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, माँ। उन्होंने दर्शन किया, नेत्रों से आंसू आए, प्रार्थना की, माँ आपसे कहा था कि हमें शिव जी का दर्शन कराना और आपने तो दर्शन नहीं कराया, अब मैं जी कर क्या करूँगा। तब नर्मदा मैया ने उनके सिर पे हाथ रखा, उन्हें बाहर ले जाकर कहा, बेटा तेरे साथ 1.5 वर्ष से शंकर जी चल रहे हैं साथ में। हाँ, जब तुमने पहली परिक्रमा पूरी की थी, तेरी परिक्रमा को जब 1.5 वर्ष हुए थे, पहली फर्स्ट की परिक्रमा को, जब परिक्रमा करते करते 1.5 साल तुम्हें बीत गए, तभी तुम्हें शंकर जी मिल गए थे। अच्छा, हमें तो कहीं मिले नहीं, हम तो इंतजार करते रहे। तब माता जी ने कहा, ये जो तुम्हारा रसोइया है, ये जो तुम्हें भोजन बना के देता है, ये कौन है? शंकर जी तुम्हारे रसोइया बन के तुम्हें रोज भोजन करा रहे हैं। अब संत जी की बात समझ में आई कि हमारे पास कुछ होता तो था नहीं, पर जितने लोग आते थे रसोई पूरी हो जाती थी। कभी 1,00,000 आए तो 1,00,000 खाएं, 1,000 आए तो 1,000 ना कमता था। तो शंकर जी तो शंकर जी हैं। अब तो शंकर मातों को प्रणाम किया और दौड़े दौड़े गए तो रसोईया कंबल ओढ़े सो रहे हैं। शंकर जी कंबल निकाला, चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु क्षमा करो, आप हमारी सेवा लगभग 20-21 साल से कर रहे हैं और हम पहचान ना पाए। चरणों में गिर पड़े। रसोईया बोले, प्रभु मैं तो आपका चेला हूं। और ये रसोईया रोज पांव भी दबाता गुरु जी के। अब तो बड़ा अपराध हो गया, चरणों में गिर पड़े। रसोईया बोले, मैं तो रसोईया हूँ, ना ना आप अपना रूप दिखाओ, आप भगवान हो और आप रसोईया बन के हमारे संग काम कर रहे हो। जब पांव पकड़ लिया, कहा हमें नर्मदा माँ ने कहा है, तब शंकर जी को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा और आकर के इनको दर्शन दिया। ये बिल्कुल सच्ची कथाएं हैं, ऐसा हुआ है। तो आपके इर्द गिर्द जो है वही तो भगवान है। हमें शंकर जी का दर्शन करेंगे, ऐसा थोड़ी कभी त्रिशूल लेके आए, गले में सांप लटका के आए तो हम जाने कि ये शंकर जी हैं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। हाँ, तो जब आपका सच्चा भाव होगा दर्शन करने का, तो जरूर से दर्शन आपको प्राप्त होगा। तो भगवान में श्रद्धा रखिए, प्रेम रखिए और जो मांगते हैं मिलता जरूर है। बस सांसारिक चीजें आप मांग लें, चलिए मांग रहे हैं मांग लीजिए। आप
रुपया पैसा मांगेंगे भगवान वो भी देते हैं, पर आत्म कल्याण जिसे करना है उन्हें ये तुच्छ सी चीजें नहीं मांगना चाहिए। भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करो, कोई कामना नहीं, निष्काम भाव से करो। जब आप कहते हैं ना सरल आदमी सबको अच्छा लगता है, सरल व्यक्ति सबको भाता है। आपका पड़ोसी है बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत सहज है, आपको अच्छा लगेगा, वाह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आप 10 लोगों से उनकी तारीफ करेंगे, बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत सरल, बहुत सहज है। यदि सांसारिक व्यक्ति की सरलता सांसारिक व्यक्ति को भाती है तो याद रखना जीव की सरलता, लोगों की सरलता, भक्त की सरलता भगवान को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इतना सरल बन जाओ कि भगवान आपके पास आकर खड़े हो जाए। भगवान सरल लोगों को ही मिलते हैं। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिया हरस न दीना। नवधा भक्ति में एक भक्ति है सरल। कौन सी भक्ति है मेरी माँ? सरल। अच्छा सरल जानते हैं आप? सरल किसे कहते हैं? आप सरल हो कि नहीं? आप सरल हो? अच्छा सरल व्यक्ति कौन है? आप किसे सरल मानते हैं? सरल व्यक्ति वो है जिसे एक रत्ती अहंकार ना हो, बिल्कुल साधारण जिंदगी हो। हमारे वृंदावन में जिन संतों के बारे में हम आपको बताते हैं कि ठाकुर जी उनके संग सोते थे, वो संत जी अपने आश्रम की नाली भी खुद ही साफ कर लेते थे। आश्रम की नाली साफ कर लेते थे, संतों का जूठन उठा लेते थे, सबकी आसन बिछा देते थे, झाड़ू लगा देते थे। हाँ, ऐसे सरल थे तो भगवान उनके पास आकर सो जाते थे। सरलता यही तो है। आप छोटे से छोटा काम करें, यही आपकी सरलता है। सरल व्यक्ति कैसा होता है? सरल व्यक्ति बस काम में ध्यान देता है। ये काम कल भी मैंने किया था तो क्या आज भी करूं? कल मैंने बर्तन धुले थे तो आज भी धुलूं? परसों भी धुले थे, कल भी धुले थे। कोई बात नहीं, आप अपना कर्म करते रहिए सरल भाव से। कोई आपको लाख गाली दे, थप्पड़ भी मारे, कोई फर्क ना पड़े। ये सरलता है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आप एक बार सरल बनिए तो सही, लोगों की बातें सुनकर देखिए तो सही, स्वाद क्या है। बहुत सरल। हमारे गुरुजी साइकिल से जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल वाले ने धक्का दे दिया तो गुरुजी गिर गए। जब गुरुजी गिरे तो गुरुजी ने तुरंत, गुरुजी सयाने थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, गुरुजी गिरे तो गुरुजी को चोट आ गई, जबकि गलती उस लड़के की थी जो उल्टी सीधी गाड़ी चला रहा था। फिर भी हमारे गुरुजी ने उठकर कहा, बेटा जल्दी से तू भाग जा, लोग आएंगे तो कहीं तुझ पर कोई वार ना करे, तुझे मारे ना। अब बताओ कि गुरुजी को गिरा दिया और गुरुजी खड़े होके कहते हैं तू भाग जा। ये क्या थी? सरलता थी। इसी को कहते हैं सरलता। ऐसी सरलताएं हम में आए तो काम बने। श्री ऋषभदेव जी महाराज के बड़े पुत्र श्री ऋषभदेव जी आगे चलकर भगवत प्राप्ति करते हैं। ये भगवान के 24 अवतारों में एक थे श्री ऋषभदेव जी। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत।
भरत जी गंडकी के तट पर रहते थे, भगवान का भजन करते थे। एक मृगी का बच्चा पानी में बह रहा था, उसे बचा लिया और भरत जी उस मृग के बच्चे से प्रेम करने लगे, पाल लिया, कुटिया पर ले आए। देखिए, किसी की जान बचाना गलत नहीं था, पर भरत जी से गलती क्या हो गई कि मृग के बच्चे को कुटिया में पाल लिया। अब उसी के संग खाते, उसी के संग खेलते, उसी को अपने साथ सुलाते। अब धीरे धीरे भगवान का चिंतन छूट गया और मृग का चिंतन स्टार्ट हो गया। और जब भरत जी की मृत्यु का समय नजदीक आया तो भरत जी ने उस मृग का चिंतन करते करते ही मर गए। जब मर कर गए तो यमराज ने कहा, आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए अब आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। अंते या मति सागति, मरते समय जिसकी मति जैसी होती है ना मेरी माँ, उसकी गति वैसी ही होती है। इसलिए आप मरने के पहले अपनी मति ठीक कर लीजिएगा, मन कहीं मृग में ना लग जाए। इसलिए मैं आपको ये बात कल भी कह चुका हूं, आज फिर दोहराता हूं, मरने के पहले आप अपने भीतर कुछ ना रखिएगा। कुछ ना रखिएगा मतलब ना कपट रखिएगा, ना छल रखिएगा, ना अहंकार रखिएगा। यदि कुछ भी हुआ, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जेहि संत। आप मरने के पहले सब डिलीट कर दीजिएगा, मेरा कोई नहीं, केवल भगवान के सिवा। मरने के पहले सारे रिश्ते नाते खत्म कर लो और भगवान से रिश्ता रख लो तो भवसागर पार कर लोगे। और कहीं रिश्ता दुनिया वालों से रह गया तो उन रिश्तों को निभाने फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर इसी 84 के चक्र में पड़ना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हाँ, श्री भरत जी मृग बन के गए, अब दूसरा जन्म मृग का लिया, अब मृग के शरीर को छोड़ दिया। बाद में भरत जी मृग बन के आए, जंगल में डोलने लगे, कई साल तक डोलते रहे। एक दिन जंगल में आग लगी तो भरत जी को स्मृति सब थी, भले वो मृग बने थे पर तपस्या के फल से वो सब जानते थे कि मैं पिछले जन्म में क्या था और किस गलती से मृग बना हूं। उन्होंने मृग का शरीर छोड़ा और तीसरी बार उन्हें फिर ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, मनुष्य का शरीर मिला। अब भरत जी किसी से बातचीत नहीं करते ज्यादा, क्योंकि दूध से जली हुई बिल्ली छाछ को भी फूक फूक कर पीती है। क्यों? क्योंकि भरत जी समझ गए कि पिछली बार गलती की तो सजा मिली, मृग बनना पड़ा, इस बार गलती करेंगे तो पता नहीं सजा क्या मिलती है। इसलिए भरत जी बिल्कुल चुपचाप, कोई उत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं। कोई गाली दे दे तो भरत जी मुस्कुराते हैं, कोई स्तुति कर दे भरत जी की जय जयकार तो भरत जी मुस्कुराते हैं। ना स्तुति करने वाले के पास जाते हैं, ना गाली देने के पास जाते हैं। भरत जी बोले, ये हमें उलझाना चाहते हैं। आपकी स्तुति करने वाले भी आपको उलझाते हैं और आपकी आलोचना करने वाले भी आपको उलझाते हैं। इसीलिए ना तो आप गुण में उलझिएगा ना दोष में उलझिएगा। गुण दोष दृश्य दोषा। हाँ, आपकी कोई जय जयकार करे तो वहां भी मत उलझिएगा और आपकी कोई आलोचना करे आगे बढ़िएगा। भरत जी उलझना नहीं चाहते हैं। हम अपनी मान बढ़ाई में उलझ गए तो फिर भगवान छूट जाएंगे, पैसा ही समेटते रह जाएंगे, पैसा हाथ लगेगा, जिसके लिए जन्म लिया वो निकल जाएगा समय। इसलिए कहीं मत उलझो। सच बताऊं मेरी माँ, जो आपको गाली दे रहा है एक्चुअली वो अपनी तरफ आपको बुला रहा है, आओ मेरी गाली का जवाब दो, मेरे से झगड़ा करो, मेरी बातों का जवाब दो। अभी आप सीधे जा रहे थे, अभी किसी ने गाली दिया तो आपका रास्ता आपने छोड़ के यहाँ आए, क्यों भाई गाली क्यों दी? ठीक दिया, अच्छा क्यों दिया? तेरे बाप का खाता हूं गाली देता, लो भैया अब मार्ग छूट गया। ये उलझल ये चल रही है। काहे उलझ रहे हो? उसका काम है गाली देना, बेचारा देगा,
उसके पास और कुछ है नहीं, बेचारे के पास गाली है, जो है सो दे रहा है। किसी ने बबूल से कहा, क्यों रे, तू मुझे चुभ क्यों गया? बबूल ने कहा है, गुजरोगे बबूल के पास से तो मैं ही चुभूंगा। हाँ, तुम गुजरे क्यों? और बबूल तो बना ही चुभने के लिए है। आप बबूल से कहो, हे बबूल तुम कमल बन जाओ, तुम गुलाब बन जाओ, तो बबूल के बाप दादे बने के वो बन जाएगा? बबूल तो बबूल रहेगा, वो गुलाब नहीं बन सकता, वो कमल नहीं बन सकता। आपको ही बबूल से बच बच के चलना होगा। उसी प्रकार संसार में गाली देने वाले बहुत मिलेंगे, आपको ही इन लोगों से बच बच के चलना पड़ेगा। ये सुधरने वाले, बबूल बदलने वाला नहीं, आपको ही बच बच के चलना पड़ेगा। तो जो बच बच के चला वो तो भगवान तक पहुंच गया, और जो उलझ गया तो उलझे पड़े हैं। आज बहुत सारे लोग झगड़ा तू मैं तू मैं चल रही है। तुमने हमें ऐसा कह दिया तो हमने भी तुम्हें ऐसा कह दिया, इसी में चक्कर में है। सास ने कुछ कह दिया तो बहू ने भी कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया सास ने भी, उलझी पड़ी है सास बहू। ये भगवान की तरफ कब भागेंगी, कब जाएंगी, राम जाने। यहीं उलझी है गोल गोल। उसने यूं कहा, उसने यूं कहा, उसने ये कहा, चक्कर में। अरे निकलो, ये मकड़ी का जाल है, यहां दुर्गति है। सदगति चाहते हो तो इस कुचक्र में पड़ो ही मत। जिसने जो कहना था कह दिया, आप अपने रास्ते। भरत जी बिल्कुल सीधा चल रहे हैं, कोई कुछ कह दे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल केवल भगवान का चिंतन करते हैं। एक दिन भरत जी की भाई भौजाइयों ने कहा, तुम निकल जाओ घर से। भाइयों ने घर से निकाल दिया। जब भरत जी महाराज जंगल से घर से निकल कर गए तो एक जंगल में जाकर निवास करने लगे। वहां से एक भद्रकाली के चरणों में भरत जी की बलि चढ़ाने के लिए कुछ जंगली लोग ले गए, पर भद्रकाली ने भरत जी की रक्षा की। एक दिन भरत जी बैठे थे, तभी एक राजा रहुगण, सिंधु सौवीर देश का राजा, पालकी पर चढ़ करके सत्संग करने जा रहा था। एक राजा था, मैया जी, ओ मेरी माँ ध्यान दो। एक राजा था, पालकी पर चढ़ के जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया, तो भरत जी को पालकी पर लगा लिया। एक कहार यहाँ भरत जी को बुलाया, चलो पालकी उठाओ। भरत जी ठहरे संत, कोई प्रतिक्रिया की नहीं, कोई उत्तर प्रत्युत्तर दिया नहीं। भरत जी ने कंधे पे पालकी रखी और सीधे अपने रास्ते चल पड़े। श्री भरत जी महाराज जब चले तो सामने बहुत सारे चींटियां थीं, जीव जंतु थे। भरत जी को लगा कहीं चींटियों पर पांव रखूं और चींटियां मर गईं तो भरत जी ने छलांग लगा दी। अब जैसी छलांग लगी तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। राजा रहुगण बोला, क्यों रे, कौन है ये उछल कूद कर रहा है? तब लोगों ने कहा, महाराज ये कहार उछल कूद कर रहा है, उसे समझाओ। लोगों ने समझाया, राजा खतरनाक है, ठीक ठीक चल। पर भरत तो ठहरे संत, फिर से छलांग लगाई, कहीं कोई जीव हत्या ना हो जाए। अब की बार ऐसी छलांग लगाई कि राजा रहुगण के शरीर से रक्त गिरने लगा, लहू लुहान हो गया। राजा रहुगण ने कहा, मूर्ख, मेरा अपमान किया तुमने, मेरा अनादर किया, अब तुम्हें मैं मृत्यु दंड दूंगा। अच्छा, हाँ। अब तो भरत जी मन में विचार करने लगे, इस मूर्ख को ज्ञान देना ही पड़ेगा। अच्छा, राजा क्या बोला? रहुगण, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। अच्छा, आप बताइए, मृत्यु किसकी होती है, शरीर की या आत्मा की? हमारे पास दो चीजें हैं, पहला है शरीर, दूसरी है आत्मा। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। जैसे मोबाइल और सिम
मोबाइल अलग है, सिम कार्ड बिल्कुल अलग है, पर हैं एक दूसरे के पूरक। उसी प्रकार मोबाइल की तरह है शरीर, आत्मा है सिम कार्ड की तरह। आत्मा निकल गई, नेटवर्क खत्म, सिम निकल गई, मोबाइल डिब्बा। उसी तरह आत्मा निकल गई, शरीर डिब्बा। शरीर मोबाइल की तरह, आत्मा सिम कार्ड की, दोनों अलग अलग हैं पर एक दूसरे के पूरक हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आप क्या हैं? आप शरीर हैं या आत्मा हैं? मेरा प्रश्न आपसे। मैया जी, ओ मेरी मैया, बताओ आप शरीर हो या फिर आत्मा हो? क्या हो? हाँ, क्या हो आप? मैया जी, ओ मैया, यहां देखो, आप क्या हो? शरीर हो कि आत्मा हो? शरीर हो आप? आत्मा हो आप? क्या हो? दो ही ऑप्शन है, तीसरे का इंतजार नहीं करना। केबीसी नहीं है कि 4 ऑप्शन हो। यहां 2 वाला है। हम कौन हैं? हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर, यदि हम शरीर हैं तो फिर जब आदमी मर जाता है, आत्मा निकल जाती है, तब भी तो शरीर होता है। शरीर तो उस दम तक है जब तक वो जल नहीं जाता, पर आत्मा निकल जाने के बाद शरीर को रखता कौन है? शरीर की वैल्यू आत्मा से है। आत्मा निकल गई तो लोग 24 घंटे के भीतर जलाने की सोचते हैं। जलाओ, हाँ या ना? तो आप यदि शरीर थे, आप शरीर थे तो आप तो तब भी थे जब आप नहीं थे, अर्थात आत्मा नहीं थी। इसका मतलब मैं शरीर नहीं था, मैं तो आत्मा था। आत्मा चली गई तो लोग कहते हैं फलाना मर गया। आप तब तक नहीं मरे जब तक कि आपके भीतर आत्मा थी। शरीर की कोई कीमत नहीं है, आत्मा यदि ना हो तो। इसलिए आत्मा हो आप शरीर नहीं हो। अच्छा, आप शरीर नहीं हो, फिर भी शरीर को सजाते और संवारते हो कि नहीं? आप शरीर नहीं हो, फिर भी ख्याल किसका करते हो? शरीर का, है ना? लोगों के बाल झड़ने लगते हैं तो चिंता होने लगती है, बाल झड़ रहे हैं, गंजा ना हो जाऊं, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। कोई बुढ़ापे में सांवला हो गया, काला हो गया, काला हो गया, मैं काला हो गया, मैं काला हो गया, कौन सी क्रीम लगाऊं कि गोरा हो जाऊं? बाल पक गए, भैया कौन सी मेहंदी लगा लें, बताओ कौन सी वाली बढ़िया है, काला हो जाए। आप शरीर नहीं हो, फिर भी पूरी जिंदगी ख्याल किसका रखते हैं? शरीर का। यही अज्ञान है। वृंदावन के संत पूरे शरीर में ब्रज रज लगा लेते हैं। वृंदावन के रसिक संत पूरे शरीर में क्या लगा लेते हैं? ब्रज रज लगा लेते हैं। इस शरीर पर ब्रज रज चढ़ जाए तो ये शरीर सफल है। शरीर मोटा हो सकता है, शरीर पतला हो सकता है, शरीर गोरा और काला हो सकता है, पर आत्मा ना तो मोटी है, ना तो पतली है, ना तो गोरी है, ना तो काली है। ना तुम मोटे हो, ना तुम पतले हो, ना गोरे हो, ना काले हो, क्योंकि तुम आत्मा हो। परंतु आप हो आत्मा, पर आप लोगों ने मान रखा है कि आप शरीर हैं, इसलिए तो शरीर की गुलामी चल रही है। परफ्यूम डाल रहे हैं, कहां डाल रहे हैं? परफ्यूम डालते कि नहीं लोग? महंगे से महंगा परफ्यूम डालते हैं।
किसके ऊपर डाल रहे हैं? उसके ऊपर जो है ही नहीं। आप आत्मा